मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। आज एक हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, एक नई बात सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से। बाइबल मुक़द्दस में से जो हम बात सीखेंगे वो है अय्यूब नबी का ईमान। अय्यूब नबी के सब्र के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं अंजील में भी, और इसी तरह खतूत में भी अय्यूब नबी के सब्र के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है अय्यूब नबी का ईमान। इन सब हालात में जब बाइबल मुक़द्दस कहती है कि वो आज़माया गया, अय्यूब की आजमाइश हुई, उसके बच्चे कत्ल हो गए, उसका मालो दौलत सब कुछ उससे छिन गया है। इवन सिर्फ यही नहीं बल्कि उसका बदन भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उसके बदन में बहुत से नासूर, यानी कह सकते हैं कि हम फोड़े निकल आए थे। और इस तरह की हालत में, इन सब हालतों में होते हुए, और साथ उसकी बीवी भी जो उसे कहती है कि कौन सी तू रास्तबाजी पर टिका हुआ है या किस खुदा को तू मानता है। उसने कहा कि खुदा की तकफीर कर और मर जा, यानी खुदा पर लानत भेज और अब मर जा। लेकिन इन सब हालतों में अय्यूब का ईमान हम देखते हैं। अक्सर जब हम मुश्किलात में जाते हैं, परेशानियों में जाते हैं, दुख में जाते हैं, तब ही हमारा ईमान परखा जाता है कि हम इन हालात में खुदा पर किस हद तक ईमान रख रहे हैं। और इस चैप्टर में जो बात सीखने वाली है वो अय्यूब नबी का ईमान है। जब ये सब हालात उसकी ज़िंदगी में आए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसने कहा कि उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक है इन सब चीज़ों के लिए। और उसने कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और इसी तरह चला जाऊँगा। मतलब मालो दौलत और इन सब चीज़ों के बारे में कहा। लेकिन इन सब बातों के ऊपर अय्यूब नबी का ईमान हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं कि अय्यूब नबी का किस तरह का ईमान था। अय्यूब 19 बाब और उसकी 25 और 26 आयत में पढ़ूंगा। अय्यूब यहाँ पर कहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की आंखें। यहाँ पर हम अय्यूब नबी का ईमान देखते हैं 25 आयत से 19 बाब और उसकी 25 आयत है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा। उसने कहा कि मैं जानता हूँ इन सब हालात में, सब कुछ ख़राब हो जाने के बाद, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाने के बाद भी अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला, मेरा रहाई देने वाला, मुझे छुड़ाने वाला, मुझे तंदुरुस्त करने वाला ज़िंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा। ये देखें मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात जो हमारी ज़िंदगियों के लिए भी लाजमी है कि जो सीखने वाली बात है, वो कहता है कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है। ये अय्यूब नबी का ईमान था। और बाइबल कहती है बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हम बग़ैर ईमान के कभी भी खुदा को पसंद नहीं आ सकते, और बग़ैर ईमान के कभी भी हम खुदा की उस जलाल को अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सकते। यहाँ पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो कहता है कि मेरा मखलसी देने वाला, यानी मेरा छुड़ाने वाला ज़िंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा, और अपने खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। अपने इस खाल के और सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं खुदा को देखूंगा और मेरी आंखें ही खुदा को देखेंगी। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब सारी आजमाइश और सब कुछ शैतान कर चुका, और उसके बाद जब अय्यूब नबी की आजमाइश ख़त्म हुई, और बाइबल कहती आखिर में खुदा ज़मीन पर आया, खुदा बगोले में से होकर अय्यूब के सामने आया और उसने अय्यूब से बात की। ये अय्यूब के ईमान के मुताबिक था, क्योंकि उसका ईमान था कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, खुदा कादिर मुतलक है, वो मुझे छुड़ाने की कुव्वत रखता है, वो मुझे तंदुरुस्त करने की कुव्वत रखता है, वो मुझे बचाने की कुव्वत रखता है। ये अय्यूब का ईमान था। आजमाइश भले जैसी भी थी, बहुत बड़ी आजमाइश थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उसका ईमान जो था वो उन आजमाइशों से भी बड़ा था। और उसके ईमान के मुताबिक ही खुदा, एक टाइम आया कि जब लास्ट पर खुदा ज़मीन पर आके खड़ा हुआ, खुदा ने अय्यूब के साथ बात की, और उसके बाद जब उसकी असीरी और उसकी वो जो आजमाइश का वक्त पूरा हो गया, तो बाइबल कहती है कि खुदा ने उसे पहले से भी दुगनी बरकत दी, पहले से ज़्यादा माल दौलत दिया, पहले से ज़्यादा बरकत दी और बहाल किया। मेरे अज़ीज़ों,
آپ اور میں اس سمے کس گھڑی میں ہیں یا کس طرح کی کنڈیشن میں ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں کیا دوسروں کو دوش دینا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں پر بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں؟ اور بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ خدا پر بھی بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح سے بنی اسرائیل قوم جب مصر میں سے جا رہے تھے تو راستے میں کہتے کون ہمیں کھلائے گا، کون ہمیں پلائے گا، اس طرح سے کر کے انہوں نے خدا کو غصہ دلایا۔ اور بائبل کہتی ہے تم ان کی طرح مت کرنا، بلکہ ہمیں ایوب کی طرح سے ایمان اپنے میں مضبوط ہونا ہے۔ ہر ایک شخص آزمایا جاتا ہے، جب مسیح آزمایا گیا تو ہم کیوں نہ آزمائے جائیں گے؟ ہم بھی آزمائے جاتے ہیں، اور بلکہ جو ابراہیم کی نسل سے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا کہ سب ہی آزمائے جاتے ہیں۔ شیطان ہر طرح سے ہمیں بھی آزماتا ہے، گرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ مسیح یسوع میں ہمیں فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہے شیطان پر۔ ہمیں بھی اپنے ایمان میں مضبوط رہنا، چاہے دکھ ہے، چاہے بیماری ہے، یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں بھی ایوب کی طرح کہنے والے بننا چاہیے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور وہی مجھے چھڑائے گا، وہی مجھے رہائی دے گا، وہ خود مجھے آ کے چھڑائے گا۔ جب ہمارا ایمان ایسا ہوگا اور ہم اس طرح کا بلیو رکھیں گے تو شیطان ہماری زندگیوں سے شرمندہ ہو کے بھاگ جائے گا۔ اسی طرح ایک بائبل مقدس میں سے میں ایک آخری ورس پڑھوں گا، یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہم بھی جب بھی کبھی آزمائش میں ہوں، دکھ میں ہوں، گھڑی میں ہوں، تو ہمیں خدا پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، کامل اعتقاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ہمیشہ ہی ہم جب کمزوری میں چلے جاتے ہیں یا کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے تو وہ ہماری زندگیوں میں کچھ مشکلات، پریشانیاں لاتا ہے۔ اگر ہم جاگتے رہیں تو یقیناً ہم ان مشکلات سے، ان چیزوں سے بچ نکلتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر ٹائم جاگنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی آزمائش ہے، کوئی دکھ ہے، تو ہمیں ایوب کی طرح صابر بننا ہے، ہمیں تحمل سے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اور ہمیں بھی کہنا ہے ہمارا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور ہم اپنے اس حالات میں سے بھی خدا کو دیکھیں گے اور خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک خداوند آپ سب کا ہمارا نگہبان ہو، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔